हाय फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में या यूं कहिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में। चूंकि पूरा विश्व जो है कोविड-19 के महामारी का शिकार है और इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हम लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घर से बाहर न जाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इस वजह से मैंने एक प्रयास किया है कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में ए टू जेड जितना भी हो सकता है डिटेल में हम समझाएंगे और आज बिल्कुल आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या चीज होती है और इसका फीलिंग्स आ जाएगा, एक इंजीनियर का फीलिंग्स आज आ ही जाएगा। तो चलिए आज हम अब स्लाइड के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का क्लास में कौन कौन सा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। तो इसमें पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। दूसरा टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन और व्हाट इज लैंग्वेज। एक्चुअली इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझने से पहले कम्युनिकेशन और लैंग्वेज क्या होता है इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज से ही एक निकल के इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। तीसरा टॉपिक है इंजीनियरिंग डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टिक ड्राइंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि जो नॉर्मल आर्ट होता है और एक टेक्निकल ड्राइंग होता है इसमें क्या अंतर होता है। इसके बाद से डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि हमें मेन टॉपिक है मेरा आज का। इसके बाद से इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए कौन से कैंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, ये टॉपिक है। उसके बाद से हम जानेंगे कि मेन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग कौन कौन से इंजीनियरिंग ड्राइंग के टाइप्स होते हैं। इसके बाद से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में क्या अंतर होता है, तो वो भी टॉपिक आज कवर कर लेंगे। इसके बाद से बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सिविल स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी टॉपिक आज का रहेगा। इसके बाद से एक जो आइडियल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें कौन कौन से डिटेल्स दिया रहता है, कौन कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण होती है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद से इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसके बाद से स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग है। चलिए देखते हैं पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि सूचनाओं के आदान प्रदान को ही कम्युनिकेशन कहते हैं, या ये कहिए कि कम्युनिकेशन का हिंदी होता है संचार। क्या होता है? संचार। तो ये कह सकते हैं कि सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। जैसे उसको समझिए कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग फीलिंग्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर और वन पर्सन टू अदर पर्सन। यानी कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ऑफ फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे अंदर की भावनाएं हैं या सूचना है उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में पहुंचा देना, या उस व्यक्ति के भावनाओं या सूचनाओं को हमारे तक आना ही कम्युनिकेशन कहा जाता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और एक मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उर्दू, अरबी, फारसी, कुछ भी हो सकता है, फ्रेंच, जर्मन। एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है अपने इन्फॉर्मेशन या फीलिंग्स को पहुंचाने के लिए, सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर तक। तो सूचनाओं के आदान प्रदान को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए अब आते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का एक लाइन का डिफिनीशन होता है कि लैंग्वेज इज द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी माध्यम होता है संचार को करने के लिए उसमें एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसका डेफिनेशन हो जाता है कि लैंग्वेज इज द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, अब देख लेते हैं कि लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती हैं। अब देखते हैं कि लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती हैं। तो पहला टाइप आता होता है साइन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज, जिसको सुनाई नहीं देता मान लीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अन्य माध्यम से नहीं बता सकते हैं, उसको सांकेतिक भाषा में ही बताते हैं, यानी कि सांकेतिक भाषा एक होती है। इसके बाद से एक ग्राफिकल यानी कि चित्रीय भाषा होती है।
तीसरा रिटिन लिखित भाषा होती है, वोकल बातचीत के माध्यम से होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे C++, जावा इत्यादि भाषाएं आती हैं, उसको हमें खैर यहाँ पे नहीं डिस्कस करना है। हमें मेन आज डिस्कस करना है लैंग्वेज से निकल के आ गया ग्राफिकल लैंग्वेज, और इससे आ गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब ग्राफिकल लैंग्वेज में दो आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, मॉडर्न आर्ट में भी दो आता है, ऑयल पेंटिंग और वाटर पेंटिंग। खैर ऑयल पेंटिंग वाटर पेंटिंग से भी मतलब नहीं है, हमें केवल ये इंजीनियरिंग ड्राइंग देखना है। तो एक चीज़ कंफर्म हो गया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कहीं ना कहीं से एक लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? तो एक लैंग्वेज है। चलिए इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं ड्राइंग। क्या चीज़? ड्राइंग कितने प्रकार की होती है, या ये कहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग दो टाइप की हो सकती है, या तो आर्टिस्टिक हो सकती है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो सकती है। आर्टिस्टिक यानी क्या है? कलात्मक ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जिसमें किसी वस्तु का प्रदर्शन चित्रकला, सिनेमा, स्लाइड्स या विज्ञापन बोर्ड के द्वारा किया जाता है, उसको आर्टिस्टिक या कलात्मक ड्राइंग बोलते हैं। ठीक, इसमें इस आर्टिस्टिक ड्राइंग में चित्र अथवा ड्राइंग का माप नहीं दिया रहता है। ठीक, इसको डिटेल में यहाँ समझिए इस वाले स्लाइड में। ये रहा आर्टिस्टिक ड्राइंग और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आर्टिस्टिक ड्राइंग में किसी भी चित्र में माप नहीं दिया हुआ होता है। इसमें केवल भावनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वो हर्ष में है, उल्लास में है, या दुख में है, ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा सकती हैं, लेकिन इसमें नहीं बताई जा सकती। हाँ, ये डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है? डायमेंशनलेस। ठीक, इसमें कहीं भी कोई माप नहीं दिया रहता है, जबकि इसके ठीक उल्टा इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में डिटेल में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, डिटेल में उसका डायमेंशन दिया रहेगा, विमांकन दिया रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 25 है, ये 25 है, 12 है, ये यहाँ से यहाँ तक 50 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यानी कि जिस ड्राइंग में डायमेंशन जो है अच्छे से दिखाया गया हो, उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कार्यों में वस्तुओं को चित्रों द्वारा प्रदर्शित तो किया जाता है, जैसे सड़कें, पुल, मशीनें इत्यादि, लेकिन इसमें चित्रों का माप कागज या ड्राइंग उपकरणों के द्वारा या ड्राइंग सॉफ्टवेयर से आते हैं, वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन फोकस, जो मेन टॉपिक था हमारा, कि डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अभी मैंने बताया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है लैंग्वेज से निकल के आती है। तो ये किसका लैंग्वेज होता है? तो इंजीनियर की लैंग्वेज होता है। किसका लैंग्वेज होता है? इंजीनियर की लैंग्वेज। तो इसलिए इसका एक लाइन में डिफिनीशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ठीक, इसके बाद से दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? दूसरा पॉइंट ये बोलेंगे, इट हेल्प्स टू कन्वे देयर आइडियाज, कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। क्या चीज़? इट हेल्प्स टू इंजीनियर, ये इंजीनियरों को सहायता प्रदान करती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इंजीनियर्स को सहायता प्रदान करती है, किस में? उनके विचारों को, उनके टेक्निक्स को, उनके कॉन्सेप्ट को एक दूसरे तक आदान प्रदान करने में। ठीक, इसके बाद से तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये बताता हूँ।
इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ के कोई भी भाषा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, सबका एक सीमित क्षेत्र होता है। एक राज्य में बोली जाती है, एक एरिया किसी में बोली जाती है, किसी एक देश में बोली जाती है। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ के अन्य जितनी भी भाषाएं हैं, सबका एक लिमिटेशन होता है या सीमित दायरा होता है, जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई लिमिटेशन नहीं होता। ये पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक समान रूप से बोली जाती है। जैसे कहा जाता है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, चाहे इंडियन टेक्नोलॉजी है, तो क्या होते हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को लोग कैसे जानते हैं? इंजीनियर्स जानते हैं। कैसे जानते हैं? इसलिए जानते हैं क्योंकि इंजीनियर्स की भाषा हर जगह समान होती है। जो ड्राइंग का लैंग्वेज है वो हर जगह समान होगा। जैसे हम यहाँ पे बल्ब के लिए ये सिंबल यूज कर रहे हैं, तो अमेरिका में भी सेम यही सिंबल यूज किया जाएगा। या फैन बनाना है तो फैन के लिए सिंबल नॉर्मली ये हम यूज कर रहे हैं, तो हर जगह यही यूज किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हर जगह एक समान यूज किए जाते हैं। जैसे कि IS कोड एक होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं। अमेरिका एक अपना स्टैंडर्ड लेके चलता है, उसको ANSI बोलते हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, या उसी को ASME बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये तो जर्मन में DIN स्टैंडर्ड होता है, उसके अनुसार चलते हैं। इंडिया में ISI देखे होंगे, ISI का अभी नया नाम चेंज कर दिया है, BIS कर दिया गया है। पहले ये था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसको बदल के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया गया है। तो इस स्टैंडर्ड के थ्रू जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में चीज़ें, कन्वेंशंस या नियम यूज किए जाते हैं, सब एक समान होते हैं। तो ये वाली लाइन था कि सिंस इंजीनियरिंग ड्राइंग इज यूज्ड बाय द इंजीनियर्स इक्वली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक, इसके बाद से चूँकि ये देख रहे होंगे जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो या तो किसी चित्र पे आधारित होते हैं, या लाइन पे आधारित होती है, या किसी न किसी डायग्राम पे आधारित होती है, या किसी न किसी कन्वेंशन यानी कि चिन्ह या रूढ़ी पर आधारित होती है। इस वजह से इसको ग्राफिकल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी हमको याद रखना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ग्राफ्स, लाइन्स, डायग्राम्स एंड कन्वेंशन, सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ ग्राफिकल लैंग्वेज। ठीक, अच्छा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक और पॉइंट आता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग provides necessary information about the shape, size, surface, quality, material, manufacturing process, etc. of the object. It is the graphic language from which a trained person or engineer can visualize objects. जैसे क्या, ये यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में यदि बात करेंगे तो इसमें इस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा दिखता है वो भी पता रहेगा, साइज क्या है वो भी पता रहेगा, इसके सरफेस की क्वालिटी क्या है, सरफेस फिनिश कैसा है, रफ है, खुला है, मुलायम है, कैसा है, ये सारी चीज़ें पता। इट इज़ द ग्राफिक्स लैंग्वेज फ्रॉम विच ए ट्रेंड पर्सन और इंजीनियर कैन विजुलाइज ऑब्जेक्ट। मतलब वही कि एक चित्रीय भाषा है जिसको या तो एक इंजीनियर या फिर कोई ट्रेंड पर्सन है वो इसको समझ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। एक चीज़ जान लीजिए कि इंजीनियरिंग में, किसमें, इंजीनियरिंग में 92% डिजाइन प्रोसेस जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग पर ही होता है। जो डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग में 92% किस पे होता है, या तो वो बेस्ड होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पे या ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, दोनों एक ही चीज़ है। अब बाकी का 8% जो है मैथमेटिक्स होता है, रिटेन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसका कारण क्या है? द रीजन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ड्राइंग सर्व्स एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द डिजाइन प्रोसेस। प्राथमिक संचार का माध्यम है। पहला काम कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले या कुछ भी
आइडिया किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले पहला काम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का किया जाता है। ये स्लाइड दिया हुआ है कि दिखाया हुआ है इस स्लाइड में कि वर्किंग इन्वायरमेंट और कल्चर इंजीनियरिंग, यदि हम एज ए इंजीनियर डिजाइन इंजीनियर काम कर रहे हैं तो कंपनी में कैसे वर्किंग इन्वायरमेंट होता है। चलिए, अच्छा, इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम समझ गए, सब कुछ अपनी भावनाओं को जान गए, तो इसको बनाएंगे कैसे। एक तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बनाया जाता है, नॉर्मली पेपर पे हाथ से। दूसरा है सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो ऑटो कैड होता है, ऑटोडेस्क कंपनी का। प्रो इंजीनियर होता है पीटीसी कंपनी का। सॉलिड वर्क्स है डिसॉल्ट सिस्टम का। सॉलिड एज है यूजीएम पीएलएम का कंपनी का है। कैटिया आता है डिसॉल्ट सिस्टम। यूनिग्राफिक्स आता है। इन्वेंटर आता है ऑटोडेस्क। आयरन कैड आता है। आइडियाज का आता है यूजीएस पीएलएम कंपनी का। मेन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स और प्रो ही होता है, जो कि हम लोगों को सीख लेना बहुत ही आवश्यक होता है। ऑटो कैड तो खैर सबको जानना जरूरी ही है, उसका भी क्लास ले लेंगे किसी दिन। अच्छा, अब बात करते हैं मेन टाइप्स ऑफ कोर इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो भी कितने जो कोर इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके कितने प्रकार हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग कौन कौन से हो सकता है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग हो सकती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में पाइपिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकती है, या फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकती है। सिविल में भी दो पार्ट हो जाते हैं, फिर आर्किटेक्चर हो सकता है या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकता है। अब ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में क्या होता है नॉर्मली, ये अंतः एक त्रिभुज बनाया गया है वृत्त के अंदर में। त्रिभुज कैसे बना हुआ है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 खटभुज या हेक्सागोन बोलेंगे। हेक्सागोन कैसे बनाया गया है, यहाँ पर भी वैसे ही सर्कल के अंदर हेक्सागोन बनाया गया है। इन सारे के बारे में क्लास लेंगे अलग से। फिलहाल देख लीजिए कैसी ड्राइंग्स होती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसी ड्राइंग होती हैं, ये मशीन पार्ट दे रखा है। मशीन पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये मशीन का पार्ट है, उसमें दे रखा है पूरे डायमेंशन के साथ, डिटेलिंग के साथ कैसे है। फिर से यहाँ पर एक ये एल्बो है, और ये फ्लैंज, 2 फ्लैंज है। इसका ड्राइंग कैसे दिया गया है, इसको एक प्रोजेक्शन चैप्टर आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि इस एल्बो को फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और ये इधर से साइड व्यू बनाएंगे तो ऐसा कुछ फिगर दिखेगा। अब मैकेनिकल का एक पार्ट होता है पाइपिंग इंजीनियरिंग। अब देख लीजिए पाइपिंग इंजीनियरिंग में ये सब दिया हुआ है। एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम, इसको पीएफडी बोलेंगे, पीएफडी प्रोसेस फ्लो डायग्राम। उसमें दिखाया गया है कि डिस्टिलेशन टावर, ये डिस्टिलेशन टावर है, ये डिस्टिलेशन टावर है, ये वाला क्या हो जा रहा है, ये डिस्टिलेशन टावर है। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, ये पंप है, ये चिलर है, या इसको कंडेंसर बोल सकते हैं। रेफ्रिजरेंट है, कूलर है, पंप है,
ये दिखाया गया है कि कैसे ये पाइपिंग के थ्रू एक दूसरे से हो के पाइपिंग को कैसे कनेक्ट किया गया है। नॉर्मली बस इतना जानिए कि पाइपिंग इंजीनियरिंग डायग्राम जो है ऐसा कुछ दिखता है। इसके बाद से फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, किसी भी प्लांट में चाहे किसी भी हाई राइज बिल्डिंग्स में देखे होंगे कि फायर फाइटिंग सिस्टम लगे होते हैं। हीट एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसको, HEAT, हीट या फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसको, लगे होते हैं वो बुझाने के लिए। या फिर यहाँ से पंप के थ्रू देखना है, ये पंप है, मोटर पंप लगे हुए हैं, ये वाटर टैंक है, इसमें से वाटर आ रहा है पंप के थ्रू। ये जो है ये यहाँ पे स्प्रिंकल्स बने हुए हैं, छोटे 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 छोटे, ये पाइप्स हैं, पाइप में ऐसे 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 छिद्र बने होते रहते हैं। उसमें से जब भी कुछ ऐसी घटना होती है तो ये पंप चालू कर दिए जाते हैं। ये पंप चालू कर दिए जाते हैं और यहाँ से वाटर के शावर निकलने लगता है और आग बुझ जाती है। इसके बाद से देखिए कि क्या क्या डिफरेंस, जैसे कि अभी टॉपिक में लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या अंतर होता है। तो मेन ड्राइंग जो अंतर होता है वो उसको मैंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जनरेशन प्रॉब्लम्स, मोटर्स एंड इट्स सराउंडिंग and its controlling. However, the main objective of the field is to provide electrical power. इलेक्ट्रिकल में मेन काम क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे हो, मशीनरी तक कैसे जाए, सिंपली बस इतना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिफर्स टू द सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड देयर कनेक्शंस ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट एंड द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। Moreover, the semiconductor devices are transistor, bipolar junction and diodes. यहाँ पर भी देखेंगे कि छोटे छोटे, मतलब जिसके पार्ट जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर देख लेंगे, रेक्टिफायर देख लेंगे, डायोड देख लेंगे, सेमीकंडक्टर्स देख लेंगे। इन सब में जहाँ पे डील किया जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात होती है। इसका देख लेते हैं डायग्राम कैसे होते हैं, ड्राइंग्स कैसे होती हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स हैं। अब इसमें क्या है, ये देखिए, ये दो लाइंस हैं। एक ये P जो लिखा हुआ है, ये P यानी कि ये फेज है, और ये N लिखा हुआ न्यूट्रल है। तो फेज से कनेक्शन आया है स्विच में, और न्यूट्रल का कनेक्शन सीधा सीधा लैंप में किया गया है, और ये लैंप का डायग्राम दिखाया गया है। इसके बाद से सीलिंग रोज में कैसे कनेक्शन किया गया है, और यहाँ के बाद से फैन में कर दिया जाता है, जैसे छत पे सीलिंग रोज लगा हुआ होता है। तो फेज को डायरेक्ट स्विच बोर्ड में लाया गया है, फिर उसके बाद से सीलिंग रोज में डाल दिया गया है, और न्यूट्रल को डायरेक्ट सीलिंग रोज से कनेक्ट किया गया है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का डायग्राम है। ये ओम्स लॉ का है। ये OHM ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ, पहले ये बैटरी से कनेक्शन किया गया, मीटर में गया, मीटर से रियोस्टेट में आया, रियोस्टेट से फिर से ये पैरेलल कनेक्शन के थ्रू एक रेजिस्टेंस में जाता है, एक वोल्ट मीटर में आता है, और फिर से माइनस के लिए। तो ये ओम्स लॉ का कनेक्शन है। इसके बाद से यहाँ पे एक और डायग्राम दिखाया गया है। ये सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल के थ्रू कैसे कंट्रोलर में आया है, और फिर से ये AC को भी ये
पैनल के थ्रू, इसमें कंट्रोलर के थ्रू दिया गया है कि यदि लाइट है तो लाइट से चलेगा, नहीं तो सोलर पैनल से चलेगा। और यहाँ पे लोड दिखाया गया है, बैटरी वाटरी कनेक्शन दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी बता रहा था जैसा कि ये एम्पलीफायर डायोड वगैरह पे आधारित रहती है, तो ये वैसे दो ड्राइंग हैं। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी दो ब्रांच निकल के आती हैं। सिविल इंजीनियरिंग में दो ब्रांच निकल के आते हैं, एक तो आर्किटेक्चरल और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या अंतर होता है, तो उसमें लीजिए कि सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होता है वो फोकस करता है कि कैसे चीज़ों को बनाना है, कैसे चीज़ों को बनाना है, या जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा। जबकि आर्किटेक्ट जो है, वाइल आर्किटेक्ट इंश्योर द डिजाइन इज एस्थेटिकली अपीयरिंग और नॉट। जबकि आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग मेनली डिजाइन से उसको मतलब होता है कि लुक वाइज कैसा डिजाइन दिख रहा है, मेनली फोकस उसका यही होता है कि लुक वाइज अच्छा दिखे। अच्छा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में दूसरा पॉइंट, इफ़ यू वांट टू नो द लोकेशन ऑफ कॉलम बीम्स, थिकनेस ऑफ स्लैब, हाउ मच कंक्रीट नीडेड, हाउ मच स्टील इज कंज्यूम, हाउ द रूम विल कंस्ट्रक्टेड, हाउ द बिल्डिंग विल राइज, यू गो सी ए सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब एक यदि आपको ये लोकेशन चाहिए कि कॉलम कहाँ पे है, बीम कहाँ पे है, स्लैब का थिकनेस क्या है, यानी मोटाई क्या है, ठीक है, और कैसे ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, इस पे लोड कैलकुलेशन क्या है। लोड कैलकुलेशन, ये ध्यान देने वाली बात है, कैलकुलेशन मतलब मेनली स्ट्रक्चरल ड्राइंग में लोड कैलकुलेशन पे ध्यान दिया जाता है, जबकि आर्किटेक्चरल ड्राइंग में लुक वाइज कैसे ध्यान दिया जाता है उसका, कि डिज़ाइन पे ध्यान दिया जाता है। जैसे इफ़ यू वांट टू नो दी साइज ऑफ रूम, रूम का साइज क्या है, लोकेशन ऑफ बाथरूम, बाथरूम का लोकेशन कहाँ है, टॉयलेट का लोकेशन कहाँ पर है, इसमें गार्डनिंग के लिए किधर जगह छोड़ा गया है, कपबोर्ड किधर है, टीवी के लिए किधर लगाया गया है, तो हमको आर्किटेक्चरल ड्राइंग देखना पड़ेगा। जैसे देखिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग का ये ड्राइंग्स है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग का। यहाँ पे मास्टर बेडरूम दिखाया गया है, ये बेडरूम दिखाया गया है, इसके बाद से गेस्ट रूम है, ड्राइंग रूम है, ये सारी चीज़ें लोकेशन दिखाए गए हैं। वह यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज, दोनों एक ही चीज़ है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग का ही। तो अब नेक्स्ट आता है ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में ये देखिए स्ट्रक्चरल ड्राइंग में ये कॉलम है, इस पे बीम कैसे लगे हुए हैं, मेनली यही है लोड कैलकुलेशन। स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो है लोड कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है। अब बात करते हैं कि एक आइडियल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सा डिटेल दिया रहता है। तो जो भी एक आइडियल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनेगी, ऐसे देखे होंगे बनी रहती है, यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक रहता है, तो उसमें क्या क्या दिया रहता है, इस टाइटल ब्लॉक में क्या क्या दिया रहेगा, उसमें क्या रहेगा, टाइटल ऑफ ड्राइंग दिया ही रहेगा, टॉलरेंस दिया रहेगा, सहनशीलता उसका देखे होंगे लिखा रहता है, लिखा रहेगा ±0.5, यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट 50 mm बनाना है, तो उसमें यदि 50.5 mm भी हो गया तो भी सही है, या 49.5 mm रहेगा तो भी सही है, तो टॉलरेंस होता है। अच्छा, उसके बाद से स्केल यूज्ड फॉर
ड्राइंग शीट, कौन सा स्केल यूज़ किया गया है, 1:1 किया गया है या 2:1 किया गया है, ये इसके बारे में डिटेल में अभी मैं आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ड्राइंग शीट नंबर क्या है, प्रोडक्ट का कैटलॉग नंबर क्या है, ठीक है। इसके बाद से प्रोजेक्शन सिंबल कौन सा यूज किया गया है, प्रोजेक्शन सिंबल देखे होंगे बना रहता है ऐसा कुछ, जैसे ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना है या यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहता तो ऐसे बनाता है। हाँ, कौन सा प्रोजेक्शन सिंबल यूज किया है, ये फर्स्ट एंगल है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया गया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल में बना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना है। इसके बाद से डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, ड्राइंग किस डेट में बनाई गई है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा या किस फर्म के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, बनाने वाले ड्राफ्टमैन का नाम क्या है या इंजीनियर का नाम क्या है, किसके द्वारा ये ड्राइंग चेक की गई है, किसके द्वारा अप्रूव की गई है, जो भी ड्राइंग में ये मटेरियल यूज़ किया जा रहा है या जो ऑब्जेक्ट है उसका फिनिशिंग कैसा है या उस पार्ट का मटेरियल कौन सा है, कार्बन स्टील का बना है या स्टेनलेस स्टील का बना है या कास्ट आयरन का बना है, ये सारी डिटेल्स एक आइडियल इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिया रहता है। इसके बाद से बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये जान लीजिए, एक बेस्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। वी कैन मेक ए बेस्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट become communicative and effective and accurate। इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा वी कैन मेक ए बेस्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बिकम कम्युनिकेटिव, इफेक्टिव एंड एक्यूरेट, एक बेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद से इंजीनियरिंग ड्राइंग फैसिलिटेट टू मेक ए न्यू आइडिया, ए न्यू क्रिएटिविटी एंड इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट आर एनीथिंग। इन ड्राइंग के द्वारा ही एक नया आइडिया यदि किसी प्रोडक्ट के बनाने में आएगा, एक नई क्रिएटिविटी हमारे दिमाग में आ रही है या किसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसमें अहम रोल अदा करती है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज दैट हेल्प टू इकोनॉमिकल सक्सेस ऑफ एनी कंट्री, कोई भी नए प्लांट बनते हैं या नए इंडस्ट्रीज बनते हैं जो कि हमारे इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, इकोनॉमी के विकास को गति प्रदान करते हैं, उसके लिए सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। उसी के द्वारा पहले डिजाइन या ड्राइंग बनाया जाता है, देन आफ्टर कोई भी इंडस्ट्री या प्लांट सेटअप किया जाता है। इसके बाद से स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। स्कोप क्या है, तो टेक्निकल ड्राइंग इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड यूज बाई ऑल इंजीनियर्स ग्लोबली। चूँकि पूरे वर्ल्ड में इंजीनियरिंग ड्राइंग यूज़ की जाती है इंजीनियर्स के द्वारा, इसलिए यदि हमको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो जाहिर सी बात है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हमको आना चाहिए। और यदि कोई स्टूडेंट्स who desire profession in the area of engineering or mechanical design engineer, production, structural, piping, electrical, electronic, architectural engineer have to know engineering drawing। मतलब किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग के जो कोर फील्ड्स हैं उसमें यदि जाना चाहता है तो उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी, और आशा करता हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। थैंक यू।